नमस्कार मित्रों, लेवलिन जोशी एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा कि खराब ग्रहों के उपाय हम क्या क्या कर सकते हैं। मंगल ग्रह खराब है या चंद्रमा खराब है या शनि ग्रह कब खराब होते हैं, अब इनके छोटे रूप में उपाय बताऊंगा और जो आपके काम भी आएंगे। सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं शनि ग्रह की। कुंडली के अंदर सबसे ज़्यादा पीड़ा देने वाला जो ग्रह होता है ना, वो शनि ग्रह ही होता है। शनि ग्रह कुंडली के अंदर 8वें भाव का भी कारक है, 12वें भाव का भी कारक है और 6ठे भाव का भी कारक है। वैसे तो 6ठे भाव के मंगल और शनि दोनों ही कारक है, लेकिन जब 6ठे भाव का कारक शनि ग्रह बनता है और 8वें घर का बनता है तब यह पीड़ा रोगदायक होता है। 12वें घर का कारक बनता है तो यह खर्चा अनावश्यक कराता है। तो शनि ग्रह के लिए उपाय यह है कि जब भी आपकी कुंडली में शनि दोष युक्त हो, यानी या तो शनि ग्रह नीच होता है, तो शनि ग्रह नीच होता है मेष राशि में। मेष राशि यानी 1 नंबर की राशि में जहाँ शनि बैठा है जिन लोगों की कुंडली के अंदर, वहाँ शनि ग्रह पीड़ादायक हो सकता है। यह पीड़ादायक कब हो सकता है? जब आपके केंद्र के घरों में बैठा हो। मोस्ट प्रोबेबली जहाँ पर चतुर्थ भाव है या 7वां भाव है या 10वां भाव है या त्रिकोण भाव भी है। अब ये जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति की कुंडली के अंदर ही पीड़ादायक हो, या फिर शनि ग्रह जिन व्यक्तियों की कुंडली के अंदर किसी सौम्य ग्रह के साथ में हो, जैसे चंद्रमा के साथ में होता है तो ये विष योग बनता है। इसी तरह से शुक्र ग्रह के साथ में होता है तो ये भी क्या है कि दूषित करता है, पत्नी के चरित्र के ऊपर मतलब संदेह पैदा होता है। इसी तरह से शनि ग्रह अगर मंगल ग्रह के साथ में है तो भाइयों के लिए भी खतरा पैदा हो सकता है, या ये जो भाइयों से व्यक्ति की अनबन रहती है। शनि ग्रह के लिए उपाय है कि आप मकान की जो छत होती है उस पर किसी भी प्रकार का लकड़ी का फर्नीचर नहीं रहने दें, अनावश्यक फर्नीचर रहना ही नहीं चाहिए। पहला उपाय है शनि ग्रह के लिए आप 800 ग्राम उड़द की दाल शनिवार के दिन और तालाब में या नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। ये एक दूसरा उपाय है। शनि ग्रह के लिए जिन लोगों की कुंडली में विष योग होता है उन लोगों को चाहिए कि वे हरिद्वार में या वृंदावन में या तीर्थ स्थान जहाँ भी हो, अगर उनको कोई नागा साधु मिल जाता है, नागा साधु का मतलब जैसे गिरी संप्रदाय के या 10 नामी संप्रदाय होता है, 10 नामी संप्रदाय गिरी, पुरी, भारती, तीर्थ या अन्य कोई भी है, ये लोग हरिद्वार में कुंभ के मेले में आते हैं। इन लोगों का आशीर्वाद ले, इन लोगों की दी हुई भस्म को अपने माथे पर लगाए तो विष योग दूर होता है। फिर अगर जाने का साधन न बैठता हो तो फिर क्या है कि जैसे महाकाल मंदिर के अंदर भस्म की आरती देखे, अगर सक्षम हो तो भस्म की आरती के अंदर शामिल हो। ये जो भस्म की आरती होती है ये भी विष योग को दूर करने में सहायक होती है। ये छोटे छोटे उपाय हैं। फिर भी अगर संभव नहीं हो सकता है तो एक उपाय ये भी है कि आप काली के मंदिर में जाएं, या तो अमावस्या के दिन जाएं या 14 की रात्रि होती है और अमावस्या चढ़नी चाहिए, उस टाइम महाकाली के मंदिर में जाकर के आशीर्वाद लें और फेरी लगाएं और वहाँ अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ प्रसाद चढ़ाएं और कुछ भी लंबी चौड़ी याचना नहीं करें। महाकाली के मंदिर में जाकर के आप ये कुछ भी नहीं बोले, सिर्फ आशीर्वाद लें और एक फेरी लगा करके आ जाएं। इसके अलावा एक और है कि अगर आप किसी भी बुजुर्ग महिला जो 70 वर्ष से 75 वर्ष की है और बीमार हालत में रह रही है, उसकी शनिवार और सोमवार के दिन सेवा करें तो ये विष योग का परिहार हो सकता है। इससे आपका विष योग दूर हो सकता है। आप में से किसी व्यक्ति ने, सज्जन ने पूछा है कि विष योग का परिहार है, ये उपाय आप करके देखें, आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। ये आजमाए हुए उपाय हैं। इसी तरह से दूसरे जो ग्रह का उपाय बता रहा हूँ वो आपको बता रहा हूँ सूर्य ग्रह का उपाय। जब सूर्य ग्रह किसी भी कुंडली के अंदर नीच राशि में हो, और सूर्य ग्रह नीच राशि में होता है जब तुला राशि के पहले 10 डिग्री तक चलता है तो सूर्य नीच होता है। 10 डिग्री के बाद के अंदर सूर्य नीच नहीं रहता है। या फिर ये जो सूर्य ग्रह है जिन लोगों की कुंडली के अंदर 6ठे, 8वें और 12वें भाव का कारक बन जाता है। कारक का मतलब है कि सूर्य ग्रह या तो 6ठे, 8वें, 12वें भाव में बैठा हो या फिर 6ठे, 8वें, 12वें भाव के ग्रहों के नक्षत्र में हो। ये जो सूर्य ग्रह होते हैं ये पीड़ा दे सकते हैं व्यक्ति को। इसके लिए आप क्या करें, आप रविवार के दिन किसी भी गरीब व्यक्ति को मुफ्त दवा दारू करवाएं और हर रविवार को कराएं
और इसी तरह से हर गुरुवार के दिन भी किसी भी गरीब व्यक्ति की सेवा करें और अपने बड़े बुजुर्ग लोगों का आशीर्वाद लें। किसी विद्वान व्यक्ति को रविवार के दिन आप गिफ्ट दे सकते हैं। गिफ्ट के अंदर क्या दें, यह सोचने की बात है। गिफ्ट के अंदर आप उसको सोने की कोई भी चीज़ दे सकते हैं, या फिर आप उसको कुछ भी अपनी श्रद्धा के अनुसार मिठाई का दान कर सकते हैं। और आप इसके अलावा आप लाल रंग की कोई भी वस्तु हो सकती है, जैसे आप लाल रंग का चंदन हो सकता है, और कोई भी उपाय हो सकते हैं। और इसके अलावा आप इसके अंदर ये कर सकते हैं कि जैसे सूर्य ग्रह का जो कारक होता है, उसके अंदर आप सबसे बढ़िया बात है कि आप उसके अंदर गुड़, गेहूँ और छोटी सी सोने की जरा सी मिला करके आप किसी गरीब को भी दे सकते हैं। ये रविवार के दिन देना है, या फिर विद्वान व्यक्ति को दें तो आप दे सकते हैं। ये मैंने 2 ग्रहों के उपाय आपको बताए। इसी तरह से अब मैं आपको तीसरे ग्रह का उपाय बताने जा रहा हूँ, वो होता है बृहस्पति ग्रह। अगर बृहस्पति ग्रह कुंडली में दोष युक्त है, या दोष चल रहा है, या कुंडली के अंदर नीच है, या 6, 8, 12वें भाव का कारक बनता है, तो ये बृहस्पति ग्रह जो होता है कष्टदायी हो सकता है। लेकिन जो बृहस्पति ग्रह कष्टदायी होते हैं तो वे आपको क्या करेंगे, रिद्धि सिद्धि धन लाने में कमी कर सकते हैं। आपकी ज्ञान शक्ति कमजोर हो जाएगी। बृहस्पति ग्रह के लिए सबसे तो बढ़िया उपाय है गुरुवार का व्रत करें, केले के वृक्ष की आप पूजा कर सकते हैं, और इसके अलावा विद्वान व्यक्ति का आशीर्वाद ले सकते हैं, बुजुर्ग व्यक्ति का आशीर्वाद ले सकते हैं। और आप अपने छोटे जो बच्चे होते हैं, स्कूली बच्चे होते हैं, उनके लिए आप पीले रंग की कोई भी वस्तु दान दे सकते हैं। उदाहरण के लिए पीले रंग की ड्रेस दे सकते हो अगर आप समर्थवान हो। इसके अलावा आप पीले रंग के अंदर पेन दे सकते हो, पीले रंग की कॉपी दान दे सकते हो, और बुक्स का दान भी कर सकते हो। ये अगर आप कर सकते हो, इस तो गुरुवार के अंदर साधारण से उपाय जो मैंने बताए हैं, लेकिन ये कारगर सिद्ध होते हैं। और हरिवंश पुराण का पाठ पढ़ सकते हैं। पूरा हरिवंश पुराण जो होती है, ये भी क्या है, धार्मिक पुराणों के अंदर सौम्य मानी गई है, बढ़िया मानी गई है। और आपका संतानदायक कोई भी कष्ट होता है, गुरु ग्रह की कमी से आपको संतान संबंधी कष्ट हो सकता है। स्त्रियों के लिए सौभाग्य के अंदर कमी आ सकती है। गुरु ग्रह कुंडली के अंदर अकेला ग्रह ऐसा होता है कुंडली के अंदर, जो दूसरे भाव का, 5वें भाव का, 9वें भाव का, 10वें भाव का और 11वें भाव का जबरदस्त कारक होता है। अगर गुरु ग्रह किसी की कुंडली के अंदर कमजोर हो गया है तो साक्षात भगवान भी अगर आ जाएंगे तो उस व्यक्ति की रक्षा नहीं हो सकती। तो गुरु ग्रह को प्रबल बनाने के लिए आप भगवान की उपासना करें। साथ के अंदर भगवान शिव के मंदिर के अंदर जल चढ़ा सकते हैं, जल के अंदर दूध चढ़ा सकते हैं, और दूध मिश्रित जल होगा, और ओम नमः शिवाय या ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम बंधनान मृत्योर्मुक्षेमामृतात्, इस मंत्र का 21 बार जाप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय कर सकते हैं। तो आपका गुरु ग्रह जो होगा उसकी शांत हो जाएगा, और उसके जो दोष होंगे उससे आपकी निवृत्ति हो जाएगी। मैंने आपको इन ग्रहों की छोटी छोटी उपाय बताए हैं जात को। आपको अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना